गेहूं के आटे में 2 चम्मच घी डालकर मैंने ये बिस्किट बनाई है। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई थी और बहुत ही खस्ता बनती है। हुआ यूँ कि मैं घेवड़ बनाई थी तो उसमें चाशनी बच गई थी, तो इस चाशनी का मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने उसमें 2 चम्मच घी और गेहूं का आटा डालकर ये इतनी टेस्टी बिस्किट बना दिया है। तो आप भी एक बार इस बिस्किट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, घेवड़ की रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, और आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल शिखा किचन एंड होम पर जाकर ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, ये चाशनी बची हुई थी, आधा 1 कप मैंने चाशनी बनाई थी घेवड़ के लिए, तो उसमें से आधा कप का मैंने यूज़ किया और ये आधा कप बच गई है। तो इसी आधा कप चाशनी से मैं ये बिस्किट बनाऊँगी। तो ये चाशनी जो है थोड़ी गाढ़ी थी, तो देखिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया है, थोड़ा सा वाइट हो गया है। तो चलिए अब हम ये बिस्किट बना लेते हैं। तो इस बिस्किट को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक थाली लिया है। अब थाली में हम ले लेंगे यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर मैदा का भी यूज कर सकते हैं, मैदे से भी बिस्किट बना सकते हैं। मैदे से तो बिस्कुट और खस्ता बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हेल्दी तरीके से बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने गेहूं के आटे का यूज़ किया है। गेहूं के आटे में डाल देंगे हम 2 चम्मच, यहाँ पर डाल देंगे सूजी। तो यहाँ पे मैंने दो चम्मच बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर मोटी वाली सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे आप अगर नहीं चाहें तो सूजी नहीं भी डाल सकते हैं, सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन सूजी डालने से थोड़ा सा क्रिस्पनेस आएगा, तो आप ज़रूर डालिए। और फिर हम इसमें डाल देंगे खस्तापन लाने के लिए, इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच देसी घी। वैसे देसी घी यहाँ पे मैंने डाला है, आप चाहें तो यहाँ पर रिफ़ाइन ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी डालने से थोड़ा सा खस्तापन ज़्यादा आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी डाला है। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, यानी ये मोयन का भी काम करेगा आटे में, तो हम इसे अच्छे से मिला देंगे। अब हम डालेंगे इसमें 2 से 3 हरी इलायची, जिसे हमने अच्छे से कूट लिया है, उसे हम इसमें डाल देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने 5 बादाम लिया है। बादाम को हम इस तरह से एकदम बारीक चॉप करके डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे और सारे ड्राई फ्रूट जैसे काजू, किशमिश और पीनट ये भी डाल सकते हैं, इस तरह से बारीक करके। तो इस तरह से हम ये ड्राई फ्रूट्स कटर से इस तरह से कट करके डाल देंगे और इसे भी मिला देंगे। तो देखिए, ये हमारा ये बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम चाशनी में डाल देंगे। तो चाशनी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी है, तो अब हम इसे उसी भगोने में जिसमें हमारी चाशनी है उसी में हम ये सारा आटा हम डाल देंगे। डालकर हमें चाशनी में पहले इसे अच्छे से मिलाना है। तो चाशनी थोड़ी गाढ़ी है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसे आग पे चढ़ा के भी इसे थोड़ा सा ढीला कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो ऐसे भी अगर चाहें तो आप मिला सकते हैं। इस तरह से खरच खरच के पूरी चाशनी को हम मिला देंगे और यहीं पे हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून तिल। वैसे तिल डालना ऑप्शनल है, आप अगर आपके पास हो तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। तिल डालकर भी हम इसे अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए, ये अच्छे से मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा हमें गीला भी नहीं करना है, मतलब मीडियम में हम इसे लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, जितना पानी की आवश्यकता होगी उतना ही हम डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने ये डो बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे अब निकालेंगे हम बाहर, और एक चॉपर, ये जो है चॉपिंग बोर्ड होता है, उसी पे हम ले लेंगे। थोड़ा सा बड़ा सरफेस होनी चाहिए, ले लेंगे और उसे हम इस तरह से, ये जो हमने डो बनाया है उसे हम हाथों से इस तरह से फैलाकर थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, रोल की तरह बनाएंगे और इसे लंबा कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसे छोटे छोटा बॉल्स बनाकर भी इसे आप बिस्किट का शेप दे सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरह से भी लंबा करके इसे कट करके बना सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर जितना बड़ा ये रोल है उसको हमने चाकू से काट कर इसके सारे जो ये हैं रोल हैं उसे हमने इस तरह से कट कर लिया है। देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमने बना लिया है। तो आप चाहें तो इस तरह से भी आप इसे तेल में डालकर तल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा चपटा कर देंगे तो ये थोड़ा सा और पतला हो जाएगा, तो ज़्यादा ये क्रिस्पी बनेगा। तो मैंने इसे सारे को इस तरह से थोड़ा थोड़ा और चपटा कर दिया है, और इस पर एक डिज़ाइन बनाने के लिए हमने फॉक से
इस तरह से डिज़ाइन बना दिया है। तो सारे जितने भी थे उस पे मैंने सारे पे इस तरह से डिज़ाइन बना दिया है। तो ये सारे बन के तैयार हो गए हैं। चलिए अब हम इसे तल लेते हैं। तो इधर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे हम तेल, गरम करेंगे। तेल को बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का गरम करना है। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो पे रखेंगे और ये सारे जो भी ये जो बिस्किट हमने बना के रखे हैं उसे हम इसमें डाल देंगे और धीरे धीरे लो फ्लेम पर हम इसे तलेंगे। उलटते पलटते हुए हम इसे तब तक तल लेंगे जब तक कि ये एकदम मतलब क्रिस्पी नहीं हो जाता। तो ब्राउन कलर का हो जाएगा। इस तरह से उलटते पलटते हुए धीरे धीरे हम पलटेंगे, नहीं तो ये टूट भी सकता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, और फिर जब ये थोड़ा सा पक जाए तब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और फिर हम इसे उलटते पलटते हुए ब्राउन होने तक तल लेंगे। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाए तभी हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को फिर से लो करेंगे और इसे निकाल लेंगे और फिर हम दूसरा बैच फिर से इसी तरह से तल लेंगे। इसी तरह से हम इसमें डालेंगे और फिर हम तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, लो करके पहले हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे। अगर आप तेज़ में ही इसे डाल देंगे तो ऊपर से तो ये पक जाएगा लेकिन नीचे से ये कच्चा रह जाएगा। इसे हम क्या करेंगे, इसलिए लो करके हम पहले तेल को हल्का सा नॉर्मल कर लेंगे, मतलब कम कर लेंगे तेल का टेम्परेचर। फिर इसमें हम ये सारे बिस्किट दोबारा हम डालेंगे। दोबारा डालकर फिर हम इसे इसी तरह से उलटते पलटते हुए ब्राउन होने तक तल लेंगे। और फिर जब ये थोड़ा सा पक जाए, मतलब ब्राउन होने के पहले ये जब पक जाए तब हम गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और फिर हम इसे ब्राउन होने तक तल लेंगे। तो इस तरह से जितने भी ये बिस्किट हैं इसी तरह से तेल में डाल कर हम तल लेंगे। और हाँ, इसे सावधानी से पलटेंगे, नहीं तो ये टूट भी सकता है क्योंकि ये बहुत ही खस्ता होता है, इसलिए ये टूट भी सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बड़ा चम्मच लिया था तो थोड़ा सा टूट रहा था, तो मैंने छोटे चम्मच का यूज़ किया है। इसी तरह से हमने इसे उलटते पलटते हुए सेक लिया है। सेक कर हम इसे एक इस तरह से छन्नी पे निकाल लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में ही गिरे। तो इस तरह से देखिए हमने सारे बिस्किट तल के निकाल लिए हैं। तो ये बिस्किट जो है बहुत ही बनाना आसान है। आप इसी तरह से आप बिस्किट बना सकते हैं। अगर आपके घर चाशनी नहीं बची हुई है तो आप चीनी डाल के भी बना सकते हैं। 1 कप आटे में आप आधा कप से थोड़ा सा कम आप इसमें चीनी डालकर ये बिस्किट बना सकते हैं। बहुत ही खस्ता बनती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे बनाकर स्टोर करके महीना 2 महीना भी रख कर खा सकते हैं। तो देखिए कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हाँ, आप ये चैनल को अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितना खस्ता बना है। तो मिलती हूँ नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।